हाय गाइस, आई एम निवेदिता। एक्चुअली आज सैटरडे है और वैसे तो सैटरडे हमारा हाफ डे होता है। तो यहाँ पे कोई है नहीं और मुझे कुछ काम था तो मैं रुक गई थी। मैं फुल डे कर रही हूँ। तो अब मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करूँ 9 to 5 के अलावा। तो मेरा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट और इन सब के रिगार्डिंग थोड़ा है मेरा झुकाव ज़्यादा। तो मैं चाह रही थी कि जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ मैं लोगों को भी सिखाऊं साथ साथ में। और कुछ मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से अकोमोडेट किया है, तो मैं वो चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने एक चैनल बनाया है जो आप लोगों को नाम तो दिख रहा होगा। देन इसका मोटो ये है कि हमें अगर हमारी सैलरी आते ही ख़त्म हो जाती है, मंथ एंड नहीं आता है जैसे कि मेरे साथ भी पहले होता था, तो उसके लिए हम अपनी सेविंग कैसे स्टार्ट करें, अपना मनी मूव्स कैसे स्टार्ट करें ताकि हम थोड़ा भी सेविंग करने की एक आदत डाल पाएँ और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट। और अगर हम इन्वेस्टमेंट करने की कंडीशन में नहीं हैं, जैसे कि ये वीडियो पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि एक कम्प्लीटली बिगनर्स के लिए होने वाला है। बिकॉज़ मैं अपने आप को कोच तो नहीं कह सकती क्योंकि मुझसे काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं इस मार्केट में जिनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है फाइनेंस का, बट या स्टिल आई एम अ गुड प्लेस। सो ये बिगनर्स के लिए होने वाला है जो भी एकदम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, करियर का फ्रेशर है या इंटर्न है या फिर थोड़े टाइम से जॉब करे, जिन्हें आइडिया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब हम सब करते हैं बट फाइनेंस का एजुकेशन थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं है, इतना होना चाहिए, बट ठीक है। फिर भी हम जहाँ से कहीं से भी करके कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, सब सब अच्छा ही कर रहे हैं। तो और स्पेशली मैं उनके लिए भी ये टारगेट करना चाहती हूँ जो वुमेन्स है अपनी, जो जिनके पास थोड़ा टाइम बच रहा है काम, घर का काम करने के बाद, जिन्हें कुछ अर्न भी कर सकते हैं या फिर जो अर्न करती हैं घर के कामों के बाद थोड़े 4-5 घंटे, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें अपने पैसों को, कैसे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने की आदत डालें, एंड देन कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, उन्हें कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मनी मूव्स कैसे मेक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। ये चैनल इसके रिगार्डिंग होने वाला है, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे और अपन हर सीरीज़ में अलग अलग एक पर्टिकुलर किसी से रिलेटेड कहाँ से हम छोटे छोटे इनकम्स जनरेट कर सकते हैं या फिर कहाँ पे सेव कर सकते हैं, कहाँ पे अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रहेगा। तो हो सकता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और सैटरडे तो लोग जा चुके हैं, तो जस्ट हाँ। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें मेन मोटो ये है हमारा इस वीडियो का कि जो अपने अर्ली 20s या 25 में है हमारी ऑडियंस, उनके लिए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करें अभी से, ताकि उन्हें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की आदत रहे। और एक मुझे जितना सिखाया गया कि सेविंग एक आदत होती है, हर चीज़ की एक आदत ही होती है। लाइक हम अगर ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं मनी तो उसकी भी हमारी आदत है, और अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसकी भी आदत है। तो हमारी अच्छी आदतों में से एक है सेविंग, जो करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा आया लाइफ में, आप लोगों ने भी देखा, कोविड एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए पर्सनल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइफ इट्स नॉट लाइक कि एक डायरेक्शन में जा रही है, कभी अप्स कभी डाउन्स होते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि भाई हमें, जैसे कि अभी ठीक है, अभी तो बहुत सारे फाइनेंशियल कोच और ये वो आ गए हैं, लेकिन हमें हमेशा सिखाया गया है, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, उसके बाद हमें चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट की आदत कहाँ से डालनी पड़ेगी। लाइक हमारी, अगर हम अर्निंग पर्सन है, हमारी सैलरी आ रही है, तो हम उसके 1-2 दिन बाद अपना एक बजटिंग प्लान बना सकते हैं कि लाइक अगर आपकी सैलरी, मैं एकदम स्टार्ट से बात कर रही हूँ, कि हो सकता है कि आपकी सैलरी 20,000 हो, ठीक है, तो 20,000 को कैसे आप बजट करोगे, तो आपको लगेगा अरे 20,000 तो आती है, तो इसमें क्या बजट बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, बजट 1 लाख रुपए की सैलरी का ही नहीं बनता है। हम मिनिमम जितना भी हो, आदत के लिए ज़रूरी है कि आप स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि वो 20,000 नहीं, वो 1 लाख होना चाहिए। सो अपना क्या कैसे कर सकते हैं कि पहले जो हमारी पूरी सैलरी आ रही है उसका हम 50% अपनी नीड्स, जो बेसिक नीड्स है, कि अगर आप कहीं पीजी में रह रहे हो, उसका रेंट है, आपको आना जाना है, ट्रैवल का रेंट है, देन आप खाना क्या खाओगे, क्या पियोगे पूरे दिन, पूरे मंथ का है, कि आपका लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, फ़ोन रिचार्ज है, ये है वो है, जितनी भी हमारी दिनचर्या की चीज़ें हैं रोज़ की, उन पे हम अपना 50% सैलरी उस पर खर्च, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो फैमिली भी देखते होंगे, नो डाउट, आई नो, क्योंकि मैं अभी बहुत बेसिक बैकग्राउंड से उठ के आई हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे कम सैलरी में भी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। किसी की छोटी बहन है उसे पढ़ाने के लिए, किसी का भाई है, किसी के पेरेंट्स फार्मर हैं, जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं। तो
50% हम निकाल सकते हैं। देन 30% हम वांट पे खर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ट्रैवल में आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो आपको बाइक लेनी पड़ेगी, या इन सब चीज़ों पे आपका फ़ोन ख़राब होने वाला है, फ़ोन लेना है, या आपको कुछ फ्रिज लेनी है, मिक्सी लेनी है, देयर आर टू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 30% के लिए हम उस पर निकाल देंगे कि ठीक है 30% मंथ का हमारा वांट्स पे जाएगा कि क्या चाहिए। अब मैंने वांट्स में भी, आप बोलोगे कि ये क्या वांट्स है, तो मैंने बहुत अभी आपकी सैलरी कम है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है कि दो स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है वांट्स, बहुत लोगों के वांट्स काफ़ी अलग होते हैं, हम उन पे बात करेंगे आराम से किसी दूसरे वीडियो में कि वांट्स कहीं घूमने जाना हुआ, कोई ट्रिप हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम एकदम से लाइक क्या मैं बोलूँ आपको, अभी हम क्रीप कर रहे हैं, लाइक हम एकदम ऐसा लास्ट मरे हुए हालत में अपना फाइनेंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास लास्ट टू लास्ट क्या हो सकता है, ऐसा। तो इसलिए मैंने वांट्स में ये सारी चीज़ें रखी हैं। देन उसके बाद मैं 20% हम अपनी सैलरी का सेव कर सकते हैं। अब वो 20% आपको कहाँ सेव करना होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले के आप कुछ मंथ्स आपको इमरजेंसी फंड रखनी पड़ेगी, जो कि ज़रूरी है। अगर आप भी अर्निंग पर्सन हो अपने घर पे तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप इस कंडीशन में हो कि आप रिस्क ले सकते हो, तो हम इस सीरीज़ को हम अलग से डिवाइड करेंगे, लेकिन किसके लिए क्या बेटर हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, दे आर टू मैनी फैमिली मेम्बर्स इन फैमिली, और सब अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो भी स्टार्ट किए हैं, तो वो मतलब वैसे लोग रिस्क ले सकते हैं। तो उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट का अलग एक वीडियो बनाएंगे। और जो लोग ऐसा है कि उन पर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं उनसे जुड़े हुए, तो उनका थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट कम हो जाता है, रिस्क उनको कम लेना ही पड़ता है, और उनमें से ही मैं भी आती हूँ। तो नो डाउट कि आप ऐसा दुखी नहीं होना है कि नहीं मैं क्या करूँ, मेरे पे तो डिपेंड, बट सबके लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा सबके लिए। बाकी ये वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगी, नेक्स्ट सीरीज़ आता रहेगा अलग अलग टॉपिक पे इसमें। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम साथ में एक अच्छा स्मार्ट मनी मूव्स बनाया जाए मिलके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। संडे में भी कल मैं शूट कर दूँ, अदरवाइज़ देखते हैं। ओके, बाय गाइस।